Guys, this is Daud Musi from SM Institute and you are watching the video session series of The Engineering Mentor, आपका अपना mentor। आज एक न्यू वीडियो सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। In this video, I will share with you some basic and early difficulties for engineering student after passing out from engineering। So, very true reality जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। So before start this video session, I just want to suggest you one thing. Please suggest जो मैं आपको करने जा रहा हूँ एक फॉर्मूला। Please stay motivated. Do not be disheartened. और आपने जो है वो motivated रहना है and I hope you will achieve your goal and hopefully you get my point which I am going to share with you. So early difficulties after passing engineering। अब आपने जो है अब no matter not only specific engineering टेक्नोलॉजिस्ट भी आप हो सकते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी हो सकते हैं, एसोसिएट इंजीनियर भी हो सकते हैं। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं तो ये आप डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो इंजीनियरिंग प्रोफेशनल होते हैं वो इन डिफ़िकल्टीज़ को जो है वो ज़्यादा उन्हें फेस करना पड़ता है। तो बेसिकली जो मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो डिफ़िकल्टीज आफ्टर पासिंग ग्रेजुएशन। फर्स्ट जो डिफ़िकल्टी होती है, आपको जॉब सर्च करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और अगर उससे भी थोड़ा सा पीछे जाऊँ उसके बैकग्राउंड में, तो आपको अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप फाइंड करने में बहुत डिफ़िकल्टी फेस होती है, जो कि जब हम पास आउट हुए थे तो हमने भी बहुत सारी चीज़ों को फेस किया और उन चीज़ों से सीखा। और आज आपको जो आपके साथ जो ये मेंटोरशिप सीरीज़ है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हमने भी चीज़ों को फेस किया, क्योंकि हमने भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस किया। तो सबसे पहले तो जॉब सर्च तो बाद में आ जाता है, और सबसे पहले तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी और अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ही नहीं मिलती, और हम खुद ही नहीं फाइंड आउट कर पाते, इंडस्ट्री को ही नहीं सर्च आउट कर पाते। एंड द सेकंड वन जॉब उसके बाद अगर वो हम कर लेते हैं तो हमने उसको ही इतना बेहतर तौर पे परफॉर्म नहीं किया होता अपनी इंटर्नशिप में या अप्रेंटिसशिप में कि हम वहीं पे अपनी जॉब को सिक्योर कर लें। उसके बाद फिर जॉब उस बेस पे हम जॉब को आगे जब सर्च कर रहे होते हैं तो फिर भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखिए जब आपने ड्यूरिंग इंटर्नशिप अपनी अच्छी एक मेंटोरशिप ले ली है, जो आपके ट्रेनर्स हैं, आपके सुपरवाइजर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जिनके अंडर जिनकी सुपरविजन में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आप वहाँ पे अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर सकते तो आप वहाँ से एक अच्छा एक्सपोजर ले लेते हैं और बाद में जो है वो आप आई थिंक सो के आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है जॉब लेने में। लेकिन अगर आपने उसे प्रॉपर वे में नहीं किया तो फिर आई थिंक सो आपको काफ़ी जो है वो डिफ़िकल्टीज़ का सामना होने वाला है। अगर आप इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप को अच्छे तरीके से अवेल करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को इसमें लर्न करते हैं और मेंटोरशिप ले लेते हैं, देन जॉब के लिए काफ़ी हद तक आपका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व है। एंड द सेकंड थिंग जो कि बहुत कॉमन है, सम टाइम आई शेयर वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे जो लोग हैं वो इस चीज़ को बड़ा समझते हैं कि इररेलेवेंट कंटेंट शेयर कर दिया, लेकिन गॉड नो कि मैं जो ग्राउंड रियलिटी है, जो मैंने चीज़ों को अपने इंजीनियरिंग कैरियर में फेस किया है वो मैं शेयर कर देता हूँ, मैं ओपनली वीडियो डाल देता हूँ। शायद कभी किसी को बुरी भी लगती है कि इररेलेवेंट कंटेंट, लेकिन वही रियलिटी होती है, वही हमारा गेटअप होता है, वही डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जो हम डिफरेंट सिटीज़ में जाके रह रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं आफ्टर इंजीनियरिंग जो कि घर से नहीं निकले होते और आपको डिफरेंट सिटीज़ में और डिफरेंट तरह की रेजिडेंस में जाके रहना पड़ता है, तो ये भी एक अर्ली डिफ़िकल्टीज़ में आता है। अब ऑन साइट और ऑफ साइट, देखें ऑन साइट अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लेकिन उन पे भी ओवरकम करना है। सो बी प्रिपेयर। हमारा बेसिकली जो ड्यूरिंग इंजीनियरिंग हमने एक माइंडसेट बना लिया होता है कि जी लग्जरियस या लेविश किस्म का एक माइंडसेट बना लिया होता है, वैसा होता नहीं है, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। सो मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ और साथ साथ बता रहा हूँ, जब आप अपने आप को पहले से तैयार कर लेंगे ना, अपने आप को तगड़ा बना लेंगे थोड़ा सा, तो फिर आपके लिए ये चैलेंजेस छोटे छोटे जो है ना वो
बहुत ही माइनर किस्म के बन जाएंगे। ऑन कंस्ट्रक्शन साइड आपके लिए रेजिडेंशियल इश्यूज हो सकते हैं आपके लिए, एंड वन थिंग आपके लिए सैलरी इशू भी हो सकता है, वो भी आप फेस कर सकते हैं कि कम सैलरी पे अब कोई जॉब नहीं करना चाह रहा होगा, कम सैलरी पे जॉब नहीं करना चाह रहे होंगे कि भाई हमने कम सैलरी के ऊपर जॉब नहीं करनी। और बेसिकली चूँकि लाइफ जो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो इंजीनियरिंग ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल डिग्री करने के बाद कम सैलरी पे जॉब करना भी एक बहुत बड़ी एक कबाहत होती है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेंगे तो उसके बाद फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, आपको अच्छा सैलरी पैकेज वगैरह मिल जाएगा। तो फर्स्ट मैंने बताया कि इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप, और अगर आपने उसे अच्छे तरीके से नहीं किया तो आपको जॉब में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। उसके बाद मैंने बताया कि आउट ऑफ द सिटी जाके रहना पड़ गया और आपको इस तरह की प्रॉब्लम वगैरह छोटी मोटी फिर। लेकिन जो मेजर चीज़ और एक आपके साथ डिस्कस की कि सैलरी इशू भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि हम अपने ड्रीम के मुताबिक ड्रीम जॉब नहीं है बाज़ का हासिल कर पाते, और चूँकि मार्केट सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि सैलरी वगैरह के भी काफ़ी इश्यूज होते हैं। एंड और एक वो चीज़ आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ, द इन्वायरमेंट इन विच यू वर्क माइट बी पॉसिबल कि वहाँ में लोगों के साथ आपको काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करना पड़े। इफ़ यू हैव सम बिहेवियरल इश्यूज एंड आई डोंट नो कि हर बंदे का एक अपना माइंड सेट होता है और आपका माइंड नहीं मैच कर पा रहा होता, तो ये भी एक अर्ली डिफिकल्टी होती है, जो कि थोड़ा सा जब विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा हम दूसरों की साइकी को समझना शुरू कर देते हैं, हमें भी इंडस्ट्री के लोगों का पता चल जाता है। तो ये भी एक अर्ली डिफिकल्टी होती है कि आप किसी न्यू इंडस्ट्री में जाके जो है वो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो तमाम अर्ली डिफिकल्टीज में आता है जो कि बेसिक हैं। अब जो एक चीज़ लास्ट में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, दिस इज स्किल। अब यहाँ पे जिन अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में हम जो लोग मुझे इंडिया पाकिस्तान से देख रहे हैं, लैंग्वेज को बहुत बेहतर तौर पे समझते हैं, ठीक है। और वो जो इनिशियली अभी सऊदी अरेबिया, यूएई में या कतर, कुवैत, ओमान में हैं, इनिशियली अभी गए हैं विजिट वीज़ाज पे और शटडाउन वगैरह पे, तो उनको भी काफ़ी ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सकती है। एक्चुअली स्किल का यह डबल माइंड है। अब आप डिग्री भी कर ली है, उसके बाद आप इंडस्ट्री में हुए हैं, तो वहाँ पे अब किसी न किसी आपको डिपार्टमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। तो वहाँ पे क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, क्या आपने ड्यूरिंग इंजीनियरिंग आपने उसके ऊपर वर्किंग की है, वर्कआउट आपने किया नहीं किया, तो फिर काफ़ी मुश्किलात का सब, फिर उस चीज़ को आपने जीरो से स्टार्ट। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि लाइक कोई ऐसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही जो आपने यूज़ पहले नहीं की, तो आपको फिर जीरो से स्टार्ट होना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है कि उस लेवल पे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में वो चीज़ें नहीं सिखाई जाती जो कि बाद में इंजीनियरिंग प्रोफेशनल को, जो कि बाद में प्रोफेशनल बनता है। बेसिकली स्टार्ट में तो वो जब एज ए बिगनर ट्रेनी, इंटर्नशिप ट्रेनी, तो बाद में वो फिर जीरो से स्टार्ट करता है। तो ये भी एक स्किल सीखना भी एक बहुत ज़्यादा, या जो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप ऑन साइट हैं, कंस्ट्रक्शन साइट में, तो फिर आपको वहाँ पे आपको डिफरेंस हो सकता है। लाजमी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, वहाँ पे आपके लिए एक ड्राइंग स्टडी एक चैलेंज हो सकता है, टीम को मैनेज करना एक चैलेंज हो सकता है, क्लाइंट मीटिंग आपके लिए चैलेंज हो सकता है। तो ये अर्ली डिफिकल्टीज फॉर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल, फॉर इंजीनियरिंग बिगनर्स कह सकता हूँ, फॉर बिगनर्स। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो सेशन, कंक्लूजन ये है कि आपने, जो मैं इसका कंक्लूजन निकालता हूँ, ये समरी ये है कि बी प्रिपेयर एंड स्टे मोटिवेटेड, एनर्जेटिक रहें, तगड़े थोड़े से बन जाएं इन चीज़ों को फेस करने के लिए, एंड यू आर द विनर एंड यू आर द सक्सेसफुल इंजीनियर ऑफ इन द फ्यूचर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है देन इसे लाइक कीजिएगा, समझ कुछ आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने क्या डिफ़िकल्टीज फेस की हैं, और अगर आप समझते हैं, सेटिस्फाई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग SMB Institute।